स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCS क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाता हूं। कल की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। उसी क्रम में हमने आपको बताया था, जाते जाते हम एक सवाल छोड़ गए थे जिसका मैंने आप लोगों से हल पूछा था कि यदि आप हल कर सकते हैं तो मुझे यस कहें और यदि हल न कर पाएँ तो नो लिखें। ठीक है, तो आइए आज हम उस सवाल को पहले हल कर लेते हैं और फिर उसके बाद तब हम पुनः फिर आज कुछ भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवालों को हल करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जो सवाल मैं अभी आपको हल करूंगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा पूछा जाता है। इसलिए आइए अपने दिमाग का उपयोग कर इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यही सवाल मैंने कल आपको जाते जाते पूछा था। सवाल को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, देन तो 8 + 11 व्हाट है, क्या होगा। ठीक है, तो इसे हल करने का प्रयास कीजिए। ध्यान से ये जो पैटर्न दिया गया है इसको समझिए। 1 + 4 = 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 + 7 है और 12 आ रहा है मेरा, तो यह कैसे हुआ। फिर 3 और 6 है प्लस, तो यहाँ पर 21 कैसे हुआ। तो फिर 8 + 11 = क्या होगा। ठीक, आइए हल करते हैं। हम जानते हैं कि 1 + 4 = 5 होता है, यह सही है। ठीक है, अब देखना हमें यह है कि यह 2 + 5 = 12 कैसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 + 5 कितना होता है, 7 है ना। और 7 को यदि हम इस 5 में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 = 12। ठीक है, तो हमारा यह किस प्रकार हुआ कि 2 + 5 will be 7, then add 5, अगर 5 को जोड़ देते हैं तो मिल करके मेरा यह 12 मिल जाता है। ठीक है, अब इसी आधार पर हम इस पैटर्न को देखते हैं। 3 + 6 = 21 कैसे होगा। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर 2 + 5 12 हुआ, तो यह 12 और उसमें अगर हम प्लस 3 + 6 यानी 9, तो इसमें हम 9 जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, 21, राइट। तो ये मेरा 21 आ गया। ठीक है, अब हमें जो मेन क्वेश्चन है इसका आंसर मिल गया है। कैसे, 8 + 11 और पहले ये 21 है, ये 21 है, 21 में प्लस अगर हम 8 + 11 क्या हो जाएगा,
19 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 0 9 1 10 0 2 और 2 4 40। दिस विल बी 40। यानी यहाँ पर जो हमारा होगा, इस जगह पर क्या होगा मेरा? 40। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये था हम अपने दिमाग के द्वारा इसे हल करना। इसी प्रकार के और भी पैटर्न मैथ में होते हैं, तो उसको हम फिर आगे हल करना सीखेंगे। तो ये था हमारा कल का दिया हुआ प्रश्न, जिसका हल मैंने आज आपको बताया। आइए अब हम आज के क्लास की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो यहाँ पर आपके सामने ये 4 सवाल दिए गए हैं। पहला, ये मिश्र भिन्न का जोड़ है। दूसरा, सिंपल भिन्न है, साधारण भिन्न है। और तीसरा, ये भिन्न का गुणा है। और चौथा है मिश्र भिन्न का भाग। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार हल करते हैं। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो सवाल है, इसको हम पहले हल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ये पूर्णांक है, ये अंश है, ये हर है। जान रहे हैं आप, इसे पूर्णांक कहते हैं। और ये पूर्णांक है, ये अंश है और ये हर है। तो क्या करते हैं, पूर्णांक को इस हर से गुणा करते हैं और इस अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, और फिर बटे हर लिख देते हैं। तो करते हैं 4 गुने 3, 4 तिया 12 और 2 14। ये हो गया 14/3। इसे हमने हल करके इतना लिखा। फिर प्लस, इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे। 3 चौका 12, 1 13, 13/4। ठीक है, अब इसका हम लघुत्तम लेंगे। आइए लघुत्तम लेते हैं। तो चूंकि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं हैं, इसलिए इनका जो लघुत्तम होगा वो दोनों का गुणनफल होगा, है ना। तो 4 तिया 12, ये हमारा लघुत्तम हो गया। अब क्या नियम है कि इस हर से इसमें लघुत्तम में भाग देते हैं और भागफल को फिर अंश से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 चौका 12, 4 बार भाग लगा। 4 गुना 14, 14 चौका 56, ये हो गया। अब फिर इसी प्रकार से इसके साथ भी वर्क करेंगे। तो 4 तिया 12, 3 बार भाग गया, 13 तिया 39। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो 9 6 15, हाथ में 1 4 5 9/12। इसे चाहे तो हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 12 से भाग देंगे तो 12 7 84, 12 8 96, 8 बार में 96 हो जाएगा। तो हम 7 बार ही भाग लगाएंगे, 12 7 84। ठीक है, शेष क्या बच जाएगा, 11।
11 टेपर। ये आपका आंसर हुआ। आशा है कि आप इस प्रकार के भिन्नों को आसानी से जोड़ लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आइए अब इस 2 नंबर के सवाल को देखते हैं। यह भिन्न का घटाव है। ठीक है, तो ये इसे हम मिटा दें। इस प्रकार यहाँ भी दोनों हर का हम पहले लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या हो जाएगा? लघुत्तम लेना तो आप जानते हैं कैसे लेते हैं, 6 और 3 का लघुत्तम। तो इस 3 से ये 6 विभाजित है, तो हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 दूने 6, 3 एका 3। ठीक है, अब इसे गुना कर देंगे। 3 दूने 6 एका 6। ठीक है, तो हमारा लघुत्तम क्या हो गया? 6। ठीक है, 6। पहले सवाल की ही भांति अब हम इससे इसमें भागा लगाएंगे। 6 एका 6, 1 लगा, 1 गुना 5 क्या हो गया? 5। ठीक है, माइनस 3 दूने 6, 2 बार भागा लगा, 2 गुना 1 2। ठीक है, अब क्या करना है? 5 में 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 3/6। अब हम चाहें तो ये भी 3 है, ये भी 6 है, तो 3 से विभाजित है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 1/2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि घटाव को भी हम बहुत ही आसानी से घटाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब तीसरे सवाल को हल करते हैं। इसे हम मिटा देते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 35/51 गुना 34/49 गुना 4/5। तो यह बिल्कुल सिंपल है, तो इसे लिखते हैं 35/51 इंटू 34/49 इंटू 4/5। यस, अब इन भिन्नों को ध्यान से देखें। गुना में क्या होता है? गुना जब हम भिन्नों का करते हैं तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की संख्याओं में किसी संख्या से जो दोनों विभाजित हो तो उसे विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यह 35 है, यहाँ पर 49 है, तो ये दोनों संख्याएं 7 से बराबर बराबर भाग लग जाता है, तो 7 से 7 पचे 35 और 7 से भाग देंगे इसमें भी, तो 7 सत्ते 49। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये 5 है, नीचे में हर और ऊपर में यहाँ 5 है। ये दोनों समान संख्याएं हैं, तो एक दूसरे को विभाजित करेंगी, विल बी कैंसिल आउट। देन अब यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 51 है ना, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। आपको इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए कम से कम 20 तक का पहाड़ा तो याद होना चाहिए, तभी आप आराम से इन प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करें 1 से 20 तक का पहाड़ा कंठस्थ करने का। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक है, क्या क्या मेरा बच गया? यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 3 बच गया। अब कोई भी किसी से विभाजित नहीं होने वाला है, तो अब क्या करेंगे? इसे 2 को 4 से गुना करेंगे
तो 4 दूने 8 अपॉन इस 7 को 3 से गुना कर देंगे, 7 21। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। इस प्रकार हमने भिन्नों का गुना सीखा। और फाइनली अब 4 नंबर हम देखते हैं, ये भिन्नों का भाग है। ठीक है, तो आइए पहले इसे हम मिटा देते हैं। ये 4 नंबर का सवाल है, 3.2/7 भागा 4.3/8। आइए देखते हैं इसे हल करने का तरीका। तो सबसे पहले इसका हम इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल लेंगे, है ना। तो पिछले प्रश्नों की भांति हम इसे तोड़ लेंगे 7 या 21 और 2 23 अपॉन 7। ठीक है, अभी भाग के चिन्ह को हम रहने देंगे। ठीक है, 8 का 32 और 3 35 अपॉन 8 हो गया। अब क्या करना है कि 23 अपॉन 7। अब भाग देने पर भाग को क्या करते हैं कि भाग को गुना लिखते हैं। भाग के बदले जब गुना लिखते हैं तो इसके आगे वाली संख्या उलट जाती है। उलटने का मतलब होता है कि हर ऊपर और अंश नीचे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाग के बाद जब हमने गुना किया तो क्या होगा, 35 जो अंश है वो नीचे हो जाएगा और 8 जो हर है वह ऊपर हो जाएगा, यानी कि 8/35 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रश्न 3 की भांति कोई किसी से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुना क्या, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 अपॉन 7 5 35 हासिल 3, 7 21 3 24। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यह आंसर मिलता है। चूंकि यह छोटी संख्या है और यह बड़ी संख्या है तो यह साधारण भिन्न हुआ, है ना। इसे हम मिश्र भिन्न नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा यह आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपने भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सीखा, किस प्रकार से इन्हें हल किया जाता है। इसी प्रकार के आगे क्लास के लिए यदि आप जुड़ना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करें और शेयर भी करें। और कुछ सवाल जो आपके मन में हो विषय के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, तो उसे आप कमेंट में अवश्य लिखें, इसका मैं जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।